एक हंसता खेलता राज्य बीते 50 दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहाँ के लोग देश के प्रधानमंत्री की ओर इस आस में देख रहे हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, हिंसा को शांत कर जख्मों पर मरहम लगाएंगे। Why is the Honorable Prime Minister not saying a single word? लेकिन ये क्या, पीएम तो जख्मों को और हरा करके अमेरिका चले गए अपनी इवेंट बाजी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सब चंगासी। लेकिन असलियत ये है कि सब दंगासी। एक ही टाइम पर देश के 3 बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मणिपुर में हिंसा हो रही है। ये पहली बार नहीं है, मोदी जी की ये आदत रही है देश को अपने हाल पर छोड़ना। याद करिए किसानों का वो आंदोलन जब देश का अन्नदाता अपने हक के लिए सड़कों पर था, लेकिन पीएम मोदी अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और बांग्लादेश घूम रहे थे। जब सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना पाले युवा नौकरी के अग्निपथ से गुजर रहा था, तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जर्मनी और यूएई में इवेंट बाजी कर रहे थे। जब 2018 में केरल बाढ़ से जूझ रहा था, तो पीएम मोदी नेपाल की वादियों की सैर कर रहे थे। और अब जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, तो उस वक्त पीएम मोदी अमेरिका के लिए निकल गए हैं। ये दिखाता है कि पीएम देश के लिए कितने गंभीर हैं, कितने गंभीर हैं उन देशवासियों के लिए जिन्होंने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। आज करीब 50 दिन से मणिपुर जल रहा है। 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों पलायन को मजबूर हैं। कोई भी संवेदनशील और जिम्मेदार प्रधानमंत्री होता तो फौरन शांति की अपील के साथ मणिपुर जाता और हालात काबू में करने के लिए जरूरी कदम उठाता। लेकिन पीएम मोदी तो जनता को अपने हाल पर छोड़कर अमेरिका चले गए। पीएम मोदी, याद रखिएगा, अब ये जनता आपकी इस चुप्पी का जवाब आने वाले हर चुनाव में देगी। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. आपने फर्जी नोट छपाई की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि मोदी सरकार में कैसे 88,000 करोड़ रुपए मार्केट में आने से पहले ही गायब हो जाते हैं। आप एकदम सही सुन रहे हैं, नोट छप तो गए लेकिन सर्कुलेशन में आने से पहले ही गायब हो गए। है ना कमाल की बात। खैर, मोदी है तो ये भी मुमकिन है। नोटों की छपाई से लेकर सर्कुलेशन तक का काम बेहद सुरक्षित माहौल में किया जाता है। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम होते हैं कि परिंदा भी पर ना मार पाए, लेकिन इसके बावजूद इतनी भारी संख्या में नोट गायब हो गए। जिम्मेदारी किसकी है? दरअसल एक आरटीआई में यह खुलासा हुआ कि नए डिजाइन वाले 500 रुपए के लाखों नोट का कुछ अता पता नहीं है। यानी कि छपाई के बाद उनका क्या हुआ, वो कहां गए, इसकी कोई जानकारी या डेटा मौजूद नहीं है। गायब नोटों की वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 के दौरान 500 के लाखों नोट छपने का तो रिकॉर्ड है, लेकिन आरबीआई के पास इन नोटों का कोई हिसाब मौजूद नहीं है। भारत में नोटों की छपाई 3 छापे खानों में होती है। ये छापे खाने बेंगलुरु, नासिक और देवास में स्थित हैं।
आरटीआई के जवाब में नासिक मिंट ने बताया कि उसने साल 2016 और 17 में रिजर्व बैंक को 500 रुपए के 166 करोड़ से भी ज्यादा नोट सप्लाई किए। इसी तरह साल 2016 और 17 के दौरान बेंगलुरु मिंट ने 519 करोड़ से ज्यादा नोट, तो देवास मिंट ने 195 करोड़ से ज्यादा नोट सप्लाई किए आरबीआई को। इसी तरह तीनों मिंट ने मिलकर रिजर्व बैंक को 500 रुपए के 881 करोड़ से भी ज्यादा नोट सप्लाई किए। वहीं अब रिजर्व बैंक का कहना है कि उसे 500 रुपए के सिर्फ 726 करोड़ नोट ही मिले हैं। अब आप दोनों के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन को समझिए। करेंसी नोट प्रेस का रिकॉर्ड कह रहा है कि नोट छापे गए हैं, लेकिन आरबीआई कह रहा है कि हमारे पास इतने नोटों का हिसाब ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 88,000 करोड़ की रकम के 500 नोट गायब हो गए या गायब कर दिए गए। खबर सामने आने पर मोदी सरकार की छीछा लेदर हुई तो आरबीआई ने इस खबर को ही गलत बताया।